जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है और नंबर सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में भी डिविजिबिलिटी के रूल को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास के सवालों की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और नो की डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल है। बड़ा ही मजा आने वाला है दोस्तों आप लोगों को, और थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पर। एग्जामिनर ने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। देखो, नो की डिविजिबिलिटी आप लोगों को देखनी है यहाँ से। तो मैंने जैसा कि आपको क्लास में बताया हुआ है पिछली क्लास में कि नो की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एक्स 7 और वाई। ठीक है दोस्तों, 8 4 12 और 6 18, तो ये तो काट ही दो। 5 और 2 7 और 3 10 और 7 17, तो 17 प्लस एक्स प्लस वाई। दोस्तों एक्स प्लस वाई एक हो सकता है जब जाके 18 होगा, एक्स प्लस वाई 10 हो सकता है और एक्स प्लस वाई 19 हो सकता है, लेकिन 19 नहीं होगा क्योंकि दो सिंगल डिजिट मिलाकर मैक्सिमम 18 बना सकते हो, उससे ज्यादा आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए एक या 10 हो सकता है। तो मैं यहां पर दूसरे कलर से लिखता हूं कि x प्लस वाई दोस्तों या तो आपका एक हो सकता है या x प्लस वाई आपका 10 हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक यहां पर हमें दे रखा है कि y माइनस एक्स 6 है, y माइनस एक्स 6 है। ठीक है, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपका 6 है। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7। तो ये आपका y की वैल्यू 7/2 आ रही, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि डेसिमल में हमें नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हम ये वाला चेक करेंगे कि x प्लस वाई अगर आपका 10 है, ठीक है, y माइनस एक्स आपका क्या है 6 है, ये कट जाएगा। 2y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 होगा दोस्तों, y इज इक्वल टू 8 होगा। y अगर 8 होगा दोस्तों, ठीक है, y अगर 8 होगा तो x को 2 होना पड़ेगा, x को 2 होना पड़ेगा, ये लो। और x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम ये भी एग्जामिनर को बता सकते हैं। ठीक है, x 2 है तो अंडर रूट का 4 प्लस 32, ये हो गया 36, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इजीली वी गोट द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, चेक करना पड़ेगा, चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, ओके। 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 9 से ना हो, 9 से ना हो तो हम पहले वो चेक कर लेते हैं जो 9 से नहीं होता है। ये नहीं हो रहा है दोस्तों 9 से, ठीक है। और 6 और 14 और 6 20 27, ये तो हो रहा है 9 से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये 5 4 9 6 6 12, ये 9 से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 8 4 12 6 18, ये हो रहा है 9 से, ये भी 9 से हो रहा है ना। 6 3 9 9, ये भी 9 से हो रहा है। 5 ये 9 से नहीं होता है दोस्तों। और 13 और 2 15 और 6 21, ये भी 9 से नहीं होता। यानी कि जो 9 से हो रहे हैं वो हमारे आंसर नहीं हो सकते, और जो 9 से नहीं हो रहे हैं उनमें हम चेक करेंगे कि क्या वो 3 से भी डिविजिबल है, क्या वो भी 3 से भी डिविजिबल है। देखो ध्यान से, तो एक बात तो दोस्तों पक्की है कि ये सवाल में प्रॉब्लम तो आने वाली है कि 3 से डिवाइड हो रहा हो लेकिन 9 से ना हो। ठीक है, 9 से ना हो, तो एक तो ये 9 से नहीं हो रहा है, ये 9 से नहीं हो रहा है, और ये 9 से नहीं हो रहा है, और ये भी 9 से नहीं हो रहा है। इनमें चेक करते हैं क्या है 3 से हो रहे हैं। ये तो दोस्तों 3 से हो रहा है। ठीक है, कलर में बदल लेता हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो 3 से हो रहा है ना, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये चेक करो, ये भी 3 से हो रहा है, और ये भी 3 से हो रहा है। ठीक है, 13 तो 15 6 21, ये भी 3 से हो रहा है। यानी कि ऐसे 4 नंबर है, ऐसे 4 नंबर है, क्योंकि हाउ मेनी नंबर पूछा है उसने, विच नंबर नहीं पूछा है, हाउ मेनी नंबर पूछा है। तो
तो हमने आंसर बहुत ही आसानी से कर दिया है कि 4 नंबर ऐसे हमारे जो आपके इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है कि जो 3 से तो डिवाइड हो जाए बट 9 से ना हो? तो सबसे पहले देख लेते हैं 9 से कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, 5, ये 9 तो काट दो, 7 और 2 9 बन रहा है, 8 3 11 और 4 15, ये 9 से नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, 3 2 5 6 11 7 18, तो ये तो 9 से अभी तक तो हो रहा है, 8 7 15, ये भी 9 से आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 2 5 14 और 7 21, 8 29 और 7 36, ये 9 से हो रहा है। 8 1 9, 7 2 9, 4 3 7, ये 9 से नहीं हो रहा है दोस्तों, ये 9 से नहीं हो रहा है। ठीक है, और 3 से होना चाहिए, जो 9 से नहीं हो रहा है दोस्तों वो 3 से हो जाना चाहिए, वो 3 से हो जाना चाहिए। इसको चेक करते हैं। 3 2 5 और 9 14 और 7 21 और 8 29 और 4 23, 33, तो ये 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है। तो पहले तो चेक कर ले कौन कौन सा हो रहा है। तो इसमें 3 6 7 2 9 8 7 15, ये भी हो रहा है दोस्तों, ये भी हो रहा है। ठीक है, और 3 2 5 4 9 7 8 15, ये तो नहीं हो रहा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये दो, बचे ये दो, इन दोनों में से जो बड़ा है उसको टिक कर दो दोस्तों, इन दोनों में से जो बड़ा है उसको टिक कर दो। ये 32 कितना हो रहा है, 3 2 5, 3,26,000 है और 3,29,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और मुझे यही सबसे बेस्ट मेथड लगता है, और ऑप्शन के थ्रू ही ऐसे सवालों को आपको करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बड़ी ही आसानी रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 18 है, डिविजिबिलिटी ऑफ 18 है। ओके, एंड टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 18 वी विल यूज द नंबर्स 18 9 and 2. 18 is made up of 9 and 2, the multiplication of 9 and 2. Okay, so we will use the divisibility of 9 and 2. Okay, so to check the divisibility by 9 we use sum of digits, and here we will use, so 5 4 7 6 13 4 17 3 20 and 24. 24 plus star, and what number should be added to 24 to make it divisible by 9? That is 3, that is 3. Okay, and they are asking for list value, they are asking for list value. Okay, so we will use only 3. Okay, 3. Now after putting this number here, 4 5 7 6 4 3 3 4, this number will be completely divisible by 18. And why we are not checking the divisibility of 2? Because already there is 4, already there is 4 in the last. Okay, so this will be our answer to this question, that 3 will be the least value. Okay, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब आ जाते हैं वापस हिंदी में, बहुत हुआ इंग्लिश। ठीक है, मजा तो हिंदी में ही, मातृभाषा जैसा मजा कहाँ, मजा नहीं है। एन 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 18 से हो रहा है, तो सीधे सीधे मैंने आपको बोल दिया कि अगर 18 से होता है तो 9 और 2 का चेक करो। ठीक है, 9 और 2 का चेक कर लो। ठीक है, सब 9 और 2 से चेक करते हैं। तो पेयर बना ले सबसे पहले 9 9 के, 7 और 2 9। ठीक है, 8 3 11 3 14 2 16 और 6 22 8 30
36 पर काट दो और 7, तो सर 7 प्लस x कुछ ऐसा होगा, ठीक है। नाउ x की वैल्यू सर 2 रख सकते हैं, 11 नहीं रख सकते, ठीक है। x की वैल्यू तो 2 होगी, तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 2, सीधे सीधे आंसर आ गया 2, क्योंकि 2 की हमें चेक करनी ही नहीं, उसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। 2 से कोई क्या ही चेक करोगे, अगर आखिरी में वैसे ही x की वैल्यू 2 आ रही तो फिर क्या डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ a एंड b आर पॉसिबल इन नंबर दिस इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 18? कितने पेयर, अब पेयर बताने दोस्तों, जब भी पेयर बताने होते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दिक्कत आती है सवालों को करने में, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 5 और 4 पेयर बन गया 9 का, एक 9 तो ऑलरेडी है, 8 7 15 और 6 21 प्लस a प्लस b, ठीक है। 21 प्लस a प्लस b, a प्लस b सर 6 होगा, तभी टोटल नंबर 27 बनेगा, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, तो a प्लस b की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 6 रख सकता हूं सर। a प्लस बी की वैल्यू 15 भी रख सकता हूं, मेरी इच्छा है, इच्छा नहीं दोस्तों। जब आप आगे नो ऐड करते जाओगे ना, तो आपको नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट पेयर मिलते जाएगा। a प्लस बी यहाँ पर 6 है, और अगला a प्लस बी क्या हो सकता है वो निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें 6 में 9 जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 15, कि a प्लस बी 15 भी हो सकता है। फिर अगला a प्लस बी निकालने के लिए क्या करूंगा, फिर से मैं 9 जोड़ दूंगा तो 24 आएगा, लेकिन मैं 24 मंजूर नहीं करता हूं, ठीक है। मंजूरी में 24 को नहीं देता हूं, क्यों नहीं देते हो सर, क्योंकि जब आप मैक्सिमम डिजिट लोगे तो 9 प्लस 9 18 ही हो सकता है, उससे ज्यादा दोस्तों नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए हम नहीं लेंगे इसको, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ये हटा दे। अब हमारे पास ये बचा है, अब 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है कि लास्ट जो नंबर है, ये जो b है, ये एक इवन नंबर होना चाहिए, या तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ होगा क्या, नहीं। इसके अलावा और कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर इसके अलावा सर और कुछ हुआ तो फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं, हमारा नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो मैं b को अगर सर यहाँ पर 0 लेता हूं तो मेरा a 6 हो जाएगा, b को 2 लेता हूं तो ये 4 हो जाएगा, इसको मैं 4 लेता हूं तो ये 2 हो जाएगा, सर इसको मैं 6 लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा। यहां से इतने पेयर पॉसिबल। सर मैं b को अगर 0 लेता हूं तो मेरा a 15 पॉसिबल नहीं है, 2 लेता हूं तो 13 पॉसिबल नहीं, 4 लेता हूं तो 11 पॉसिबल नहीं, सर 6 ले सकता हूं तो ये 9 बन जाएगा, और इसको मैं सर 8 ले सकता हूं तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है। सर इतने पेयर पॉसिबल है, एक पेयर तो ये, एक पेयर ये, 2 3 4 5 और 6, सर टोटल 6 पेयर पॉसिबल है, टोटल 6 पेयर आर पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन, एंड द 6 इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। बड़ा मजा आया, मजेदार सवाल है, और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सवाल करने में ही सर मजा आता है हमको। यस, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो जरा, 36 की डिविजिबिलिटी। सर कैसी बात करते हो, 36 की डिविजिबिलिटी आपने बताई नहीं मुझे, और फिर आप सवाल पूछते हो। दोस्तों अभी आ जाओ, कॉन्सेप्ट अभी सीखते हैं 36 की डिविजिबिलिटी का, है ना। 36 है आपका, तो 9 आ जाएगा और 4, यानी कि नंबर में 9 भी होना चाहिए और 4 भी, यानी कि हम चेक करेंगे कि क्या 9 से डिवाइड हो रहा है नंबर और 4 से भी हो रहा है। अगर 9 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 36 से ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सीधे सीधे चेक कर लेते, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे सर हो ही नहीं रहा है। लास्ट की 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड होती है सर, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, ये बात आप हमें सिखा चुके हैं, ठीक है। ये बात आप हमें सिखा चुके हैं। ये सर 12 है 4 से हो जाएगा, ये सर 64 है 4 से हो जाएगा, ये 32 है 4 से हो जाएगा। सर 4 से तो हो रहा है, क्या 9 से हो रहा है क्या, वो भी तो चेक करो जरा, करके बताते हैं दोस्तों आपको, ठीक है। ये 7 2 9 5 4 9 3, ये पॉसिबल नहीं है, 9 से नहीं हो रहा है। एक 9 ऑलरेडी, 4 2 6 7 और 2 9, ये सर हो रहा है,
ये हो रहा है। इसको भी कर ही लो सर हाथों हाथ, कलर चेंज कर लो और कर लो, बता दो हमको। 8 7 15 6 21 और 4 25। सर ये नहीं हो रहा है सर, हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। और इसी तरीके से आप लोग भी करिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट भूलने के नहीं है। 36 की डिविजिबिलिटी, 18 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, ये सब भूलना नहीं है दोस्तों आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 36? 36 से कौन सा डिविजिबल नंबर है? अभी बताया मैंने, कोई नंबर अगर 36 से डिविजिबल है तो 9 से भी होगा और 4 से भी हो जाएगा, 9 से भी होगा और 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ इधर। 4 से हो रहा है सर, हाँ 4 से तो हो रहा है, 4 से हो रहा है सर, ये 4 से नहीं हो रहा है, ये 4 से हो रहा है सर। 9 से हो रहा है क्या? चेक कर लो। 15 और 3 18 हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है, ये भी चेक कर लो सर। 16 4 20 सर ये नहीं हो रहा है। 9 8 7 15 2 17 सर ये भी नहीं हो रहा है सर। हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। इतनी ही तेजी से हम लोग भी कर लेंगे सर, अब आप आपने सिखा दिया है तो सीखने के लिए ही आए हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 72। सर 36 से अब सीधे 72 पर चले गए हो आप। 72 की डिविजिबिलिटी क्या होगी दोस्तों, बताओ। 72 की डिविजिबिलिटी सर, जो नंबर 9 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए, 9 से भी हो जाए और 8 से भी हो जाए। सर 8 की डिविजिबिलिटी तो आपने बता दी हमें, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 9 की चेक कर लेता हूं सर, 9 की चेक करनी आसान है। और ये बोला है कि नॉट डिविजिबल, ये ध्यान रखना है, ये सिली मिस्टेक का पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 से तो 5 3 8 7 15 और 8 23 और 4 27, ये तो 9 से हो रहा है। 12 6 18 और 10, ठीक है 28, ये 9 से नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये 9 से नहीं हो रहा तो हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है। ये चेक कर लो सर, 15 6 21 2 23 और 4 27, ये 9 से हो रहा है सर, ठीक है। 12 4 16 3 19 और 4 23 4 27, ये भी हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा पॉसिबल आंसर यही है सर, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नॉट डिविजिबल बाय 72। सर जो नंबर 9 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है वो 72 से क्या हो जाएगा? इतना सा पॉइंट हमने कैच कर लिया, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x so that the 7 digit number is divisible by 72? सर ये भी चेक करना है 72 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो सर 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस x प्लस 2, ठीक है। जोड़ लो सर, 5 5 10 3 13 5 18 और 2 20। सर 20 प्लस x, x 7 हो जाएगा सर, तभी 9 से डिवाइड हो पाएगा, तभी 9 से डिवाइड हो पाएगा। और सर 8 होने के लिए, 8 से डिवाइड होने के लिए ये लास्ट की 3 डिजिट रहेगी हमारी, तो ये 8 से हो रही है सर, यानी कि डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 7 हो जाएगी सर, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। समझ में आ गया है, बड़ा मजा आया, अच्छा सवाल है और अच्छी टेक्निक है, ठीक है, अच्छी टेक्निक है। ये करो जरा 9 डिजिट नंबर, सर इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, उड़ा देंगे अब तो सवाल को। 9 काट लो, 8 और 3 11 6 17 3 20 27, यहाँ रुक जाओ 8। तो सर 8 प्लस एक्स प्लस वाई, तो सर x प्लस वाई 1 होना चाहिए तभी 9 बन पाएगा सर। x प्लस वाई 10 भी हो सकता है और 19 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर x प्लस वाई 1 होना चाहिए सर। y को मैं अगर 0 ले लेता हूँ, y को मैं अगर 0 ले लेता हूँ तो क्या 8 से डिवाइड होंगी लास्ट की 3 डिजिट? देख लो सर, 8 9 72 और 6, सर ये नहीं होगी, नहीं होगी सर, 0 नहीं ले सकते सर अब y को। सर y को 1 लेकर देख लो तो भी पॉसिबल नहीं, यानी कि ये तो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी सर। x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई को सर 10 ले सकते हो,
तो बात बन जाएगी, ठीक है। और y को तो सर हमें इवन नंबर ही लेना पड़ेगा, क्यों? 0, 2, 4, 6 या 8, इनके अलावा सर आप कुछ ले नहीं सकते, इनके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। तो अगर y को मैं 0 लेता हूँ तो 10 सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 एक 2 डिजिट नंबर। y को सर 2 लेता हूँ तो इसको मुझे 8 लेना पड़ेगा, इसको मुझे 8 लेना पड़ेगा। और y को 2 लेने से सर 7, 8 और 2, y को 2 लेने से मैं 8 से चेक करता हूँ, 8 नाम 72 और 6, सर ये 2 से भी बात नहीं बनेगी। सर 4 लेके देखो तो आपको ये 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। y को सर 4 ले लो आप तो 784 होगा, तो सर 72 और 6 ये बात बन जाएगी सर। तो y अगर 4 तो x 6, 6 का स्क्वायर और 16, 4 का स्क्वायर ना, और 36 माइनस में 16, सर 36 और 6 42, 10 52 और ये 20 हो गया सर, तो 52 अपॉन में 20, ठीक है। तो ये 13 अपॉन में 5 सर, 13 अपॉन में 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था, ठीक है, काफी अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। इसमें करने में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी, मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपको पूरा एक मिनान से अच्छे से बहुत धीरे तरीके से एकदम स्लो मैंने आपको समझाया और इन डिटेल समझाया, ठीक है। मैं बोर्ड से जरा हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। इफ द 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, फिर से वही तो सर, पहले तो मैं 9 की चेक करूंगा, तो 6 और 3 9 और एक 9 काट दो सर, 7 और 2 9, 6 बच रहा है, 6 3 9 काट दो सर, 8 प्लस p प्लस q, ठीक है सर। p प्लस q 1 होना चाहिए या फिर 10 हो जाए, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और सर p प्लस q अगर 1 होगा तो q आपका 0 हो सकता है, p प्लस q 1, सर q को 0 रख के देख लिया मैंने, तो 8 9 में 72 और 6, सर बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, और 1 भी नहीं रख सकते सर, p प्लस q को आपको 10 बनाना पड़ेगा। तो सर q आपका 0, 2, 4, 6 और 8 हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है सर, आपको दिखा, देखो जरा देखो, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है सर। 0 रख के देखूंगा तो 10 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं सर। 2 रखूंगा तो 8 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 8 आ जाएगा, 2 रख के देखता हूँ यहाँ पर सर, 8 9 में 72, 782 आ रहा है, और 6 ये भी पॉसिबल नहीं है सर। सर मैं 4 रख के देखता हूँ तो इधर 6 आ जाएगा, 784, 72 और 6 सर ये पॉसिबल। तो सर Q की वैल्यू 4 हो जाएगी, Q की वैल्यू 4 तो 16 प्लस ये 6 तो 36 प्लस 12, ये सर 18 और 10 28 और 6 34 और 30 64, यानी कि 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर, हमारी वैल्यू 8 आ जाएगी। हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8, बहुत ही शानदार, अद्भुत, लाजवाब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी 72 के ऊपर है दोस्तों, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 72, ठीक है। तो 72 की डिविजिबिलिटी मैंने बता दी आप लोगों को, 9 और 8, इसको भी करो, 9 9 के पेयर बनाओ सर, 9 तो ये रहा सर, एक 6 और 3 मिलाकर 9 हो जाएंगे सर, 8 और 1 मिलाकर 9 हो जाएंगे सर, बच रहा है 8, इसमें से 1 ले लेता हूं तो 9 सर, वहां 1 ले लिया तो 6 बचा, तो सर 6 प्लस x प्लस वाई, और सर 6 है और x प्लस वाई 3 हो गया तो 9 बन जाएगा, और अगला x प्लस वाई निकालना है तो मैंने आपको बताया 9 ऐड कर दो तो सर 12, तो सर x प्लस वाई या तो 3 हो सकता है या x प्लस वाई आपका 12 हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब सर 72 की है तो y को आपको सर इवन होना पड़ेगा, 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। y को मैं 0 रखता हूं और x को मैं 3 रख लेता हूं सर, y को 0 रखा जैसे ही मैंने तो 380 बन गया, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8 चौक 32 और 6 सर नहीं हो रहा है,
यानी कि 0 पॉसिबल नहीं। सर एक तो 2 रखो, फिर 2 रखो आप सर, 2 रखो तो ये 1 हो जाएगा। 2 रखने से क्या बात बनेगी, 8 चौक 32 और 6, सर इससे भी बात नहीं बनेगी। सर इसके अलावा तो ये वाला सिस्टम ही पूरा फेल हो गया। सर 12 वाले में देख लो सर, 0 रख नहीं सकते, 2 भी नहीं रख सकते सर, 4 रखोगे तो 8 आएगा, और 4 रखने से बात बनेगी क्या दोस्तों, 384। 8 चौक 32 और 8 4 12, 32 और 6, ये सर 4 रखने से बात बन रही है, 4 रखने से बात बन रही है। y की वैल्यू 4 प्लस x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 8, तो 32 और 4 36, तो सर 36 का स्क्वायर रूट 6, हमारा आंसर हो जाएगा 6। बहुत ही शानदार, मैंने 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए, इस पैटर्न के ऊपर करा दिए, ताकि आपकी सोच डेवलप हो जाए अच्छे से कि 72 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 8 और 9 का कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा। ओके, और वही सोच मैं आपकी डेवलप कर रहा हूं, और कैसे हमको सारी पॉसिबिलिटीज भी देखना है, सारी पॉसिबिलिटीज भी हमें देखना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों 72 के ऊपर है, तो ये तो मैं अब आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको इसी टाइप के करवा दी। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, ये देखो, अब ये भी 72 के ऊपर है, ये भी आप होमवर्क में ले लो दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 72 की डिविजिबिलिटी, इसमें 9 की भी कवर हो जाएगी, 8 की भी कवर हो जाएगी, और बाकी सब चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही है इसमें। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही है। 8 की डिविजिबिलिटी हो गई, ये देखो, ये भी दोस्तों 72 के ऊपर है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, ये लो, ये भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।